सोचिए, बड़ी बड़ी क्रेनें इंजीनियरिंग के कितने विशाल और शक्तिशाली नमूने हैं जो भारी से भारी बोझ ऐसे उठा लेती हैं जैसे कोई खिलौना हो। लेकिन इतनी ताकत के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है। एक छोटी सी चूक और सब कुछ तबाह हो सकता है। तो इन भीमकाय मशीनों को पलटने या टूटने से आखिर बचाता कौन है? चलिए आज उस अदृश्य गार्डियन एंजल को समझते हैं जो इन क्रेनों की रक्षा करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्रेन को ये पता कैसे चलता है कि वो अपनी लिमिट के करीब पहुंच रही है? क्या उसके पास कोई छठी इंद्रिय होती है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही स्मार्ट सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है? तो इसका जवाब छिपा है एक छोटे से लेकिन बहुत ही कमाल के डिवाइस में, जिसे कहते हैं सेफ लोड इंडिकेटर या एसएलआई। आप इसे क्रेन का दिमाग भी कह सकते हैं और उसका डिजिटल गार्डियन भी। तो ये एसएलआई आखिर है क्या चीज़? सोचिए, ये एक स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम है जो 3 बहुत ज़रूरी काम करता है। पहला, ये ऑपरेटर को लाइव डेटा दिखाता रहता है। दूसरा, जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, ये विजुअल और ऑडियो अलार्म बजाकर आगाह करता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर इन चेतावनियों को अनदेखा किया जाए तो ये खुद ही क्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। एसएलआई को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि एक ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर देखता क्या है। ये डिस्प्ले एक तरह से क्रेन के ऑपरेशन का कंट्रोल सेंटर है। डिस्प्ले पर दिखने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है रेडियस। आसान भाषा में ये क्रेन के सेंटर से लेकर हुक तक की सीधी फ्लैट दूरी है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक सीधा सा नियम है, रेडियस जितना बढ़ेगा क्रेन की वज़न उठाने की ताकत उतनी ही कम हो जाएगी। अगली चीज़ है बूम एंगल। ये क्रेन के मेन बूम का ज़मीन के साथ जो एंगल बनता है वो है। इसका रूल बहुत सिंपल है। बूम का एंगल जितना ज़्यादा ऊंचा होगा, हुक उतना ही क्रेन के पास रहेगा, मतलब रेडियस कम होगा। और जैसा कि हमने अभी अभी बात की, कम रेडियस मतलब ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी। इसके बाद आता है बूम लेंथ, मतलब बूम की कुल लंबाई। जाहिर है, लंबा बूम दूर तक पहुंच सकता है, लेकिन फिजिक्स का नियम तो यहां भी लगता है ना। बूम जितना लंबा होगा, उसकी वजन उठाने की कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ता है। और अब सबसे क्रूशियल पार्ट, SWL यानी सेफ वर्किंग लोड। ये वो मैक्सिमम वजन है जिसे क्रेन अपनी करंट सेटिंग यानी रेडियस, एंगल और लेंथ पर सेफ तरीके से उठा सकती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, इसमें सिर्फ उठाए जाने वाले सामान का वजन नहीं होता, बल्कि हुक, स्लिंग, चेन सब कुछ शामिल होता है। तो एक क्विक रिकैप करें। रेडियस बताता है दूरी, एंगल तय करता है स्टेबिलिटी, लेंथ बताती है पहुंच और SWL वो है आखिरी लाइन जिसे क्रॉस नहीं करना है। ऑपरेटर को हर लिफ्ट के लिए इन चारों पर पैनी नजर रखनी होती है। लेकिन रुकिए, एसएलआई सिर्फ डेटा दिखाने वाली एक स्क्रीन नहीं है। ये एक एक्टिव सेफ्टी शील्ड की तरह है। जब चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होने लगती है ना, तो ये सिर्फ आपको बताता नहीं बल्कि एक्शन भी लेता है। देखते हैं कैसे। इसे आप एक ट्रैफिक लाइट की तरह समझ सकते हैं। जब लोड सेफ वर्किंग लोड के 60% से कम है तो सब चंगा है, मतलब ग्रीन जोन। जैसे ही ये 60 से 80% के बीच पहुंचता है, सिस्टम ऑरेंज जोन में आ जाता है, वार्निंग शुरू। और अगर ये 80% से ऊपर गया तो समझ लीजिए रेड जोन है। अब एक जोर का अलार्म बजेगा और सिस्टम खतरनाक मूव्स को रोकने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर ऑपरेटर इन सारी वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दे और लोड 100% की लिमिट को पार कर जाए, तब एसएलआई फौरन एक्शन में आता है। ये क्रेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को लॉक कर देता है। मतलब अब बूम को और ऊपर उठाना या बाहर ले जाना इम्पॉसिबल। एक तरह से ये खतरे को वहीं पर फ्रीज कर देता है। और ये ऑटोमेटिक कट ऑफ सिर्फ ज़्यादा वजन उठाने पर ही नहीं होता। ये तब भी एक्टिव होता है जब क्रेन को उसके सेफ एंगल से ज़्यादा घुमाया जाता है, जिसे कहते हैं ओवर आर्टिकुलेशन। या फिर जब बूम को बहुत ज़्यादा ऊंचा या नीचा कर दिया जाए, यानी ओवर हॉइस्ट। और हाँ, एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी फीचर है एंटी टू ब्लॉक। ये हुक को बूम की नोक से टकराने से बचाता है, वरना वायर रोप टूट सकती है और वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब एक सवाल मन में आता है कि अगर सिस्टम लॉक हो गया तो फिर क्या होगा? ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एक बाईपास बटन होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी से करना होता है। देखिए, इस बाईपास बटन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को सेफ बनाने के लिए किया जाता है। वो भी बस 2 मामलों में,
पहला, अगर लोड ज़्यादा हो गया है तो उसे धीरे धीरे नीचे ज़मीन पर रखने के लिए, और दूसरा, रेडियस को कम करने के लिए, यानी बूम को अंदर लाने के लिए। बस इसका इस्तेमाल कभी भी भूल कर भी ज़्यादा वज़न उठाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये एक रेस्क्यू टूल है, कोई शॉर्टकट नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि सेफ लोड इंडिकेटर सिर्फ एक मीटर नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग सिस्टम है। जैसा कि कहा गया है, स्लाई ऑपरेटर को विजुअल और ऑडियो सिग्नल देकर किसी भी अनहोनी को रोकता है और ज़रूरत पड़ने पर यह खुद नियंत्रण संभाल लेता है। ये एक लाइन इसकी पूरी कहानी बता देती है। ये इन्फॉर्म भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। आखिर में ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारी हिफाजत करती है। एसएलआई को आप क्रेन का दिमाग कह सकते हैं, जो हर पल हिसाब किताब करता है और खतरे को आने से पहले ही रोक देता है। पर एक सवाल यहां छोड़ जाते हैं, अगर एसएलआई क्रेन का दिमाग है तो उसकी अंतरात्मा कौन है? जाहिर है वो है एक स्किल्ड और जिम्मेदार ऑपरेटर, और ये हमें टेक्नोलॉजी और इंसान के बीच के उस जरूरी रिश्ते की याद दिलाता है।